माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय MSINB, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे प्रिय बंधुओं। वैसे माननीय वित्त मंत्री जी को और मुझे देखकर तो आपको लगा होगा कोई नए पैकेज की घोषणा होने वाली है। आखिर आपने हम दोनों को उसी रूप में देखा है। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो निर्णय किए गए वो भी एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ देने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। और 3 विषय वित्त मंत्रालय को लेकर हैं। मैं उसका थोड़ा सा आपके सामने रूपरेखा रखता हूं, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी विस्तार में उसकी बात रखेंगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय RBI मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। आपको याद होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष यह निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था। और आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब यह तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को, बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। दूसरा, इसको विस्तार में माननीय वित्त मंत्री जी बताएंगे। दूसरा निर्णय जो कहा गया है वो भी देश भर में लगभग 2.30 लाख के 2.3 लाख 2,30,000 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं उनका भी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करोड़ों लोग काम करते हैं। उसमें जो लॉ अबाइडिंग कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए और जो लगातार एक प्रयास सरकार ने किए उसमें कंप्लायंस बर्डन भी कम हो, उसमें जो क्रिमिनलिटी थी उसको हटाकर पेनल्टी के रूप में किया है ताकि जो सामान्य प्रवृत्ति के उल्लंघन है उसको कारावास की बजाय जुर्माने की व्यवस्था की है। इससे भी उसको कामकाज करने में लाभ मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलता है। तीसरा, एक MOU जो किया गया है, मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो हमारा IFSCA है, अथॉरिटी है उसका, और मल्टीलैटरल एजेंसी जो IOSCO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस, और IAIS जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स है, इसके बीच में किया गया है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर को लेकर एक निर्णय किया, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के UT बनने के बाद, लद्दाख के बनने के बाद वहां के कर्मचारियों को, जिससे पहले सुविधा पहले थी चंडीगढ़ के बेंच में केंद्र के कर्मचारियों को मिलती थी, अब यह निर्णय जो किया गया है इसमें जम्मू व श्रीनगर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट न्यायपीठों के लिए 2 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक सदस्यों के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। तो अनुच्छेद 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये लाभ मिलेगा। इससे इन 2 पोस्ट को तय किया गया है, जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप सबको आज की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों से अवगत करवाएं। नमस्कार। The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill 2021 has been cleared by the Cabinet today. As you are aware, the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation insures all bank deposits such as savings or fixed or current deposit or recurring deposits. All of them are insured. And it covers all commercial banks.
So whether they are private or public sector banks, they are all normally covered. And even foreign bank branches are covered, that which is in India. Local area banks, regional rural banks, cooperative banks, small finance banks, all of them are payment banks, or normally all of them are insured. Now, each depositor's deposit in a bank are insured up to maximum of 5 lakh in each bank for both principal and interest. So I just want to give you the background of what it means. Now, what is the international coverage and what is Indian coverage? Just for a picture. Now, in India, with the increase of insurance amount from 1 lakh rupee to 5 lakh rupees, is going to cover 98.3% of all deposit accounts. Because of this 5 lakh increase, 98.3% of all deposit accounts will get covered, and in terms of deposit value, 50.9% deposits value will be covered. Now, if this is what we have in India now after this cabinet clearance, just compare what prevails outside globally. Deposit insurance coverage is only 80% of all deposit accounts globally. And it covers only to 20 to 30% deposit value. So what we have done today in India because of cabinet approval means that 98.3% as opposed to 80% globally, in India it's 98.3%. And as regards account value, we will be covering 50.9% value, while globally it is only 20 to 30% value. Now, accessing depositors' money has been an issue of also when will it be given, what conditionality prevails. Normally, at least proven history says 8 to 10 years it takes. Only after the complete liquidation do they get their money of insurance. But now what we are saying is, even if there is a moratorium on a bank, which means everything is frozen, depositors are not able to take their money out of their accounts, even at that time, this measure will set in.